एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस ये बताती हैं कि वीनस जब आपके लिए वर्गो एंगल पर आता है तो आपकी जज्बाती कैफियत में कंप्लेन्स बढ़ने लगती हैं। मरकरी लिब्रा एंगल पर अपीयर होगा, अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में वो एक फ्रेंडली एंगल पर आने लगा है। उस फ्रेंडली एंगल से आपके एडवांटेजेस क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 15 सितंबर से 21 सितंबर तक दो मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं एंड इन इवेंट्स को अगर टॉरियंस समझ कर चलेंगे तो कई तरह के नुकसानात से, कई तरह की तकालीफ से, कई तरह की जज्बाती ख़राबियों से बच सकेंगे। एस्ट्रोलॉजर्स की ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त नहीं, 21 सितंबर को एक नेगेटिव पोजीशन पर आ जाएगा। साल में सिर्फ एक दफ़ा ऐसा होता है जब वीनस आपके लिए एक डेबिलिटेटेड यानी कि एक कमज़ोर हालत में अपीयर होता है। आम लोगों के लिए इसके इम्पैक्ट्स, आम स्टार्स के लिए एरीज, जेमिनाइज या कैंसर या सो ऑन, उनके लिए थोड़े होते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स, बट टॉरियंस के लिए इसके इम्पैक्ट्स ज़्यादा सीवियर होते हैं क्योंकि ये वीनस आपको रूल करता है। इससे मामलाते ज़िंदगी में जो उलझने आएंगी वो तो बयान करूँगा ही करूँगा। नेचर जो आपका टैलेंट है या आपके गॉड गिफ्ट्स हैं या आपकी स्किल्स हैं, उसमें भी वाइब्रेशंस आने लगती हैं। अनसेटिस्फाइड बाय योर रिलेशनशिप, अनसेटिस्फैक्शन बाय योर इन्वेस्टमेंट्स, अनसेटिस्फैक्शन बाय योर परफॉर्मेंसेस, इस तरह के रुझानात पैदा होने लगते हैं। वीनस आपके फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट मीन्स योर क्रिएटिव स्किल्स, योर इमोशनल स्किल्स, your sincerities and even your peace and pleasures, even beauty loving nature, romance वगैरह, ये सभी वीनस की फ्यूलिंग से टॉरियंस को मुयस्सर आती। वीनस की जो फ्यूल्स हैं उन्हीं से ये सब स्किल्स आपको मुयस्सर आती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस ये बताती हैं कि वीनस जब आपके लिए वर्गो एंगल पर आता है तो आपकी जज्बाती कैफियत में कंप्लेन्स बढ़ने लगती हैं। अब सिर्फ कंप्लेन्स बढ़ेंगी। कंप्लेन्स बढ़ने से क्या होगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की होगी उसमें खुद ही कुछ शिकायतें ढूंढ रहे होंगे, खुद ही अपने आप को कोसना शुरू करेंगे कि ये मैंने क्या किया, जबकि दैट इज़ वेरी पॉसिबल कि वो रूल्स के मुताबिक अच्छी हो, लेकिन अनसेटिस्फैक्शन आपको कंप्लेन्स की तरफ ले जाएगी। या इसी तरह रिलेशनशिप बहुत अच्छे हों, मोहब्बत पर मबनी हो, कुर्बानियों पर मबनी हो, लेकिन क्योंकि कंप्लेन लेवल बढ़ेगा तो उधर भी आपकी जो अनसेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज़ करेगी। एंड इसी तरह आपकी परफॉर्मेंसेस, जैसे कि जो काम आप डेली बड़े अच्छे अंदाज से कर लेते थे, अब वही काम करते करते आपके जहन में शिकायत का उन्सर बढ़ेगा। दिस इज़ फॉर दोज टॉरियंस हु आर सेंसिटिव, मतलब उनकी कामयाबियां अभी इस लेवल पर पहुंची नहीं थी कि वो अपने सोल को, अपनी रूह को ये मैसेज दे पाते कि वो सक्सेसफुल है। अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची थी। जो सक्सेसफुल हो चुके होते हैं, सक्सेसेस को एंजॉय कर रहे होते हैं, एसेट्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, रिलेशंस हाई होते हैं, उनके लिए ये इम्पैक्ट ज़रा कम नुकसान करेगा, ये वीनस का नेगेटिव होना। लेकिन जो अभी स्ट्रगलिंग ही थे, जिन्हें अभी अपने वसाइल क्रिएट ही करने थे और फिर उसमें ये अनसेटिस्फैक्शन वाला उनसर भी आ जाएगा, तो उन्हें ज़रा ये फैक्टर ज़्यादा चुभेगा। मैं इसे और आसान कर देता। सादा लफ्ज़ों में इतनी तमहीद बांध कर, इतनी टेक्निकल बातें करके मुझे ये बताना था कि वीनस नेगेटिव फॉर्म में है, जो टॉरियंस की शिकायत को बढ़ाएगा इन ऑल सेक्टर्स। तो टॉरियंस को थोड़ा सब्र का, टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए। ये वक्ती इशू है, थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगा, या फिर एंड पर मैं रेमेडीज़ दे दूंगा, उससे भी इसे कवर किया जा सकता है। अब पॉजिटिव इवेंट सुनिए। 19 सितंबर को मरकरी लिब्रा एंगल पर अपीयर होगा, अपनी
ऑर्बिटल मूवमेंट में वो एक फ्रेंडली एंगल पर आने लगा है। उस फ्रेंडली एंगल से आपके एडवांटेजेस क्या हैं कि आपको सोर्स ऑफ इनकम साइड पर जो वीनस की कमज़ोरियों से नुकसान होने थे वो नहीं होंगे। मरकरी आपको मेरिटफुल डिसीजंस, एक्यूरेसी, हाई विजन, सोचने समझने की सलाहियत, इंटेलिजेंट एबिलिटीज़, कैलकुलेशंस, क्रिएटिव स्किल्स, पब्लिक इमेज, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, ये सब दे रहा होगा। तो वीनस के नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत हद तक दब जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको जज्बाती कैफियत में कुछ हिजान आ सकता है, बट हकीकत में आपका माइंड आपको प्लान्स दे रहा होगा, आपका माइंड आपको रिपेयर कर रहा होगा। सो मरकरी इज़ इन गुड पोजीशन, वीनस इज़ इन लिटिल बिट नेगेटिव पोजीशन। सूरज आपके 5th एंगल पर है, ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। सन का 5th एंगल पर होना आपको बेसफुल रिजल्ट्स देगा, आपकी करेज और कैप्टन स्किल्स को बढ़ाएगा। मार्स आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव। ये उसका आखिरी हफ्ता है टॉरियंस 6th एंगल पर। अगले हफ्ते जब मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा तो मार्स एक नए एंगल पर जा चुका होगा और वही इवेंट बड़ा इवेंट बन जाएगा। इस आखिरी हफ्ते में मार्स का 6th एंगल पर होना आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को, आपके बिलीव्स को इंक्रीज कर रहा है। सो इट इज़ पॉजिटिव। सो ये भी वीनस को काउंटर करने के लिए काफ़ी होगा। जुपिटर आपके लिए 3rd एंगल पर है। जुपिटर का 3rd एंगल पर होना अलग से एक पॉजिटिविटी है जो आपके कुलीग्स के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके वेंडर्स एंड क्लाइंट्स के साथ बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, यूनिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपकी नॉलेज आपको भी फ़ायदा देगी, आपकी नॉलेज आपके डिपेंडेंट्स को भी फ़ायदा देगी। सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड है, उसकी रेट्रोग्रेशन टॉरियंस के लिए मुफीद है। वो 12th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। अगर डायरेक्ट होता तो आप 7.5 में होते, लेकिन 28 नवंबर तक आप स्मूथ हैं बाय रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, सो यू आर गोइंग गुड। सो एट द एंड मुझे इस पूरी जो मैंने प्लानिटरी पोजीशन बयान की, उसमें टेक्निकल बातें भी की, उसमें जनरल आम फहम की बातें भी की। अब उसको सम अप करते हैं। यू आर वेरी गुड इन योर नॉलेज, यू आर वेरी गुड इन योर कैप्टन स्किल्स, यू आर वेरी गुड इन योर प्लानिंग, क्रिएटिव स्किल्स एंड पब्लिक इमेज, यू आर वेरी गुड इन योर फिजिकल हेल्थ। सो ये जितनी चीज़ें बयान की ये पॉजिटिव थी। यू आर लिटल नेगेटिव इन योर सेटिस्फैक्शन साइड, आप कंप्लेनिंग होंगे एंड उन कंप्लेन से आपको कुछ रिग्रेट्स आ सकते हैं। जो लोग अपनी कंप्लेन, जो टॉरियंस अपनी कंप्लेंट्स को कंट्रोल कर जाएं, अपनी ही इरादों की ताकत से, अपनी ही स्किल से, उन्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। दैट मीन्स वो खुद कफ़ील है, हालात से लड़ना जानते हैं, हालात को कंट्रोल करना जानते हैं। लेकिन ऐसे टॉरियंस जिनके या तो मिशंस बहुत बड़े थे या उनके जो रिवॉर्ड्स हैं वो बहुत बड़े थे और इन कंप्लेंट्स की वजह से वो रिवॉर्ड्स डिस्टर्ब या डिले हो सकते हैं, उन लोगों को बजाय इसके कि वो नुकसान उठाकर अपने आप को ठीक करें, मेरा मशवरा है कि वो पहले ही सूरह शम्स पढ़ना शुरू कर दें। उसकी खैर और बरकत से आपकी जो इमोशनल सेटिस्फैक्शंस हैं वो सस्टेन करेंगी, आपके दिल में इत्मीनान रहेगा, शिकायतें कम होंगी। साथ में एमरल्ड ज़रूर पहने। अगर एमरल्ड अच्छी क्वालिटी का है तो 3 कैरेट भी काफ़ी है, बट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अगर आप एक्सपेंसिव एमरल्ड अफोर्ड ना कर सकें तो रूबी के 10 कैरेट्स पहन सकते हैं, वो भी तकरीबन सेम रिजल्ट्स देता है। अगर आपने ये रेमेडीज़ ऑलरेडी परफॉर्म कर रखी हैं और मामला तो फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहे, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। उससे ये फाइंड आउट हो जाता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी जो प्लानिंग्स हैं, वो किस हद तक सक्सेसफुल हो सकती हैं बाय योर स्किल्स एंड बाय द टाइम बिहेवियर। ये दोनों चीज़ें बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से पता लग जाती हैं। एस्ट्रोलॉजर्स के पास वो बेसिक सा डायग्नोसिस मेथड है। पर चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर एस्ट्रोजेम्स के नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर है, छोटा सा मैसेज करके आप तरीक़ाकार पूछ सकते हैं, मेरा स्टाफ आपको समझा देगा। अगले हफ्ते 2 मेजर इवेंट्स हैं। एक मार्स अपना एंगल बदलेगा 7 हफ्तों के लिए, दूसरा सूरज ग्रहण होगा एंड सूरज एंगल भी बदलेगा अपना।
इन दोनों तीनों इवेंट्स के लिए अगले हफ्ते तक का इंतज़ार कीजिए। मैं अपनी रिसर्चेज एंड अपने एनालिसिस बिफोर टाइम आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।